हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का लीडरशिप जेई यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग इफेक्टिव प्रॉब्लम प्रैक्टिसिंग के ऊपर बात करेंगे। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई एडवांस एस्पिरेंट के लिए एज वेल एज जेई मेंस एस्पिरेंट के लिए, या जो भी बच्चे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। याद रखना यार, अगर आपके पास इफेक्टिव प्रॉब्लम प्रैक्टिसिंग नहीं है ना, तो आप प्रिपरेशन करते हुए भी, सीरियसली पढ़ते हुए भी बहुत सारी मुश्किलों से फेस करेंगे। और वो मुश्किलें बस एक ही तरीके की मुश्किलें हैं, बट वो मुश्किल और भी सारे मुश्किल्स को बुलावा देता है, और वो होता है स्ट्रेस। अगर आप इफेक्टिव प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं करते हो ना, तो आपका एग्जाम में मार्क्स स्कोर नहीं होगा, एक अच्छा मार्क्स स्कोर नहीं हो पाएगा। आप कुछ भी कर लो, तो आपको इफेक्टिव प्रॉब्लम प्रैक्टिसिंग करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। अगर आप वो स्टेप्स फॉलो कर लो जो हम सामने मेंशन किए हुए हैं, तो वो आप एक क्वेश्चन की इफेक्टिव प्रॉब्लम प्रैक्टिसिंग करोगे, और आपको हर टॉपिक या हर क्वेश्चंस अच्छे तरीके से आना शुरू हो जाएंगे, आपसे अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे। और ये काम जो है खास करके जेई एडवांस एस्पिरेंट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप लोग इफेक्टिव प्रॉब्लम प्रैक्टिसिंग पे फोकस कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। अगर आपको इफेक्टिव प्रॉब्लम प्रैक्टिसिंग करनी है, सबसे पहले क्या करो, कोई भी क्वेश्चन उठाओ और उसे करना चालू करो। सबसे पहले स्टार्ट करो, मतलब क्वेश्चन को करना तो स्टार्ट करो। ये फर्स्ट स्टेप है कि आप क्वेश्चन को करना स्टार्ट करो। अब प्रॉपर मेथड से क्वेश्चन रीड करो और स्टार्ट कर दो। अच्छा सर, करना स्टार्ट कर दिया, अब मान लो अगर क्वेश्चन नहीं आता है, अगर मान लो क्वेश्चन नहीं आया, स्टार्ट कर लिए, अब नहीं आ रहा है क्वेश्चन, 2 से 3 मिनट हो गया, कोशिश कर लिया पूरी, नहीं आ रहा है क्वेश्चन। अच्छा ठीक है, नहीं आया, कोई बात नहीं। अब डायरेक्ट अगर नहीं आता है तो आप डायरेक्ट उसकी सॉल्यूशन पे जंप मत कर जाओ। ये जो बीच के स्टेप है ना, अगर आप ये 1 2 3 4 5, अगर ये 5 स्टेप को अगर आप मिस कर गए, तो आप पक्के से बता रहे हैं आपकी इफेक्टिव प्रॉब्लम प्रैक्टिसिंग नहीं होगी, और आप इस तरह के प्रॉब्लम से कि मार्क्स नहीं अच्छा स्कोर हो पा रहा है, क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ये तरीके के प्रॉब्लम आप फेस करना शुरू कर दोगे अपने प्रिपरेशन में। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि नहीं आया, ठीक है नहीं आया, कोई बात नहीं। आप अब इन स्टेप्स से चलो और फिर उसके बाद क्वेश्चन को फिर से ट्राई करो। क्या करना है, थर्ड स्टेप ये है कि आप आइडेंटिफाई करो कि वो किस टॉपिक से है। जो भी क्वेश्चन होगा वो किसी न किसी टॉपिक से होगा। अगर फिजिक्स के क्वेश्चन कर रहे हो, रोटेशन के क्वेश्चन कर रहे हो, तो रोटेशन के क्वेश्चन कर रहे हो तो अलग अलग टॉपिक से हो सकता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे हो सकता है, किसी भी टॉपिक से हो सकता है। ठीक है, तो आप आइडेंटिफाई करो कि वो टॉपिक कौन सा है। बहुत सारे टॉपिक्स है, चैप्टर आइडेंटिफाई कर लिए, ठीक है। अब उसके बाद टॉपिक आइडेंटिफाई करो कि कौन से टॉपिक का है। अब तुम आइडेंटिफाई कर लिए कि सर ये वाली टॉपिक है। अब टॉपिक आइडेंटिफाई करने के बाद उसके बाद अपने नोट्स निकालो। जो भी टॉपिक के क्वेश्चन, जो भी टॉपिक आइडेंटिफाई किए उसके नोट्स निकालो और उसकी रिलेवेंट बुक निकालो, जो भी बुक आपके पास है। और फिर क्या करो, उस बुक को या उस टॉपिक को उस नोट से, अपने नोट से और बुक से रीड करना शुरू करो। कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से समझना शुरू करो। आप ये देखो कि क्या फॉर्मूला हमें याद नहीं आ रहा है क्या, उन फॉर्मूलेज को रिवाइज करना शुरू करो और कॉन्सेप्ट्स को फिर से रिकॉल करने की कोशिश करो, जो आपके नोट्स में है, आपके बुक्स में है, जो आप पहले पढ़ के रखे हुए हो। अच्छा सर, हम एनालाइज भी कर लिए, ठीक है एनालाइज कर लिए। उसके बाद जो फिफ्थ स्टेप है, उससे रिलेवेंट वो जो टॉपिक है या वो जो चैप्टर है, उससे रिलेवेंट कुछ, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखो। मतलब उससे थोड़ा सा और आपको आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से। और फिर उसके बाद क्या करो, छठवां जो स्टेप है वो अगेन ट्राई मारो क्वेश्चन के ऊपर। क्या करो, इतना स्टेप परफॉर्म करने के बाद फिर से उस क्वेश्चन की ट्राई मारो। अगर फिर भी नहीं आता है, मान लो कि ठीक है एनालाइज भी कर लिए, सब कुछ कर लिए भैया, ये जो आप स्टेप बोले, फिर भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप क्या करो, फिर से अगर नहीं आता है तब जा करके उस क्वेश्चन की सॉल्यूशन, मतलब जो भी क्वेश्चन होगा उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा ना। जैसे मान लो आप लोग पीवाईक्यूज करते हो तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन बैक ऑफ द बुक में दिए होते हैं, तो आप क्या करो, अब डायरेक्टली उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देख लो। अगर आप अब उसके सॉल्यूशन को जब देखोगे ना, तो वो जो सॉल्यूशन होगा आपके दिमाग में छप जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए इतनी फाइट्स मार चुके हो ऑलरेडी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसका आंसर पाने के लिए। तो जब आप उसके सॉल्यूशन को डायरेक्टली फिर जाके इतने स्टेप के बाद देखोगे ना, वो आंसर आपके दिमाग में छप जाएगा। और ये जो स्टेप आप परफॉर्म किए, नोट्स को दोबारा से देखे, उससे रिलेवेंट एग्जांपल्स देखे, ये सब स्टेप्स आपको उस टॉपिक को और स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करेगा। और आप एक क्वेश्चन में मान लेते हैं, क्योंकि जेई एडवांस की अगर आप तैयारी कर रहे हो ना, तो तकरीबन 15 से 20 मिनट हर क्वेश्चन को देना, मतलब इफेक्टिविटी देना आपको हर क्वेश्चन को जरूरी होगा। क्योंकि जेई एडवांस में आपको सारे क्वेश्चन बनने नहीं आने चाहिए, कुछ ही क्वेश्चन आए बट अच्छे तरीके से आए। तो ये करने के लिए, इसकी हैबिट डालने के लिए आपको हर क्वेश्चन को 15 से 20 मिनट देना होगा। और ये 15 से 20 मिनट देते वक्त ये मत सोचना कि भैया हम केवल एक क्वेश्चन बनाए हैं, इतने में तो हम 3-4 क्वेश्चन कर लेते अगर डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लेते।
ठीक है बेटा, आप 15 से 20 मिनट में मान लेते हैं 5 क्वेश्चन कर लेते लेट से, लेकिन उस 5 क्वेश्चन का फायदा क्या होता, वो आपको अब मार्क्स स्कोर करा करके नहीं देगा एग्जाम में। 5 क्वेश्चन का अगर आप डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लिए, क्यों? क्योंकि उसका सॉल्यूशन या तो आपके दिमाग में ही नहीं रहेगा, या तो आप जल्दी से तुरंत वो टॉपिक देके सॉल्यूशन देके और आगे बढ़ जाओगे, उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन आप 15 से 20 मिनट में अगर एक क्वेश्चन पे एफर्ट डाल के, एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन पे, ये नहीं कि केवल फॉर्मूला लगाया और आंसर आ गया, ऐसे क्वेश्चन नहीं, एक अच्छे क्वेश्चन पे अगर 15-20 से 20 मिनट का एफर्ट इस तरीके से डालोगे जो स्टेप बता के रखे हुए हैं, तो आपका पक्के से बता रहे मार्क्स स्कोर होना शुरू हो जाएगा एग्जाम में, आपकी इफेक्टिविटी बढ़ जाएगी। और इस एक क्वेश्चन का करने का मतलब ये होगा कि उस टॉपिक से और उस चैप्टर के काफी हद तक के पोर्शन पे आप पकड़ बना लिए। मतलब एक क्वेश्चन करने का मतलब, एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने का मतलब ये कि आप उस चैप्टर पे पकड़ बना रहे हो, उस टॉपिक पे पकड़ बना रहे हो, और उस तरीके के 100 क्या 200 क्या 1000 क्वेश्चन आप करने के लिए रेडी हो रहे हो। तो ये इफेक्टिव प्रॉब्लम प्रैक्टिसिंग का मकसद होता है कि आपकी इफेक्टिविटी बढ़ाना, आपका मार्क्स स्कोर कराने में हेल्प करना। और जब जो भी बच्चे जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम कहेंगे कि जेईई एडवांस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के क्वेश्चंस हैं जो, उनकी प्रैक्टिसिंग इसी मेथडोलॉजी से करें। प्रैक्टिस आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। फॉलो करना इस रूल को। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में। आई होप कि आप लोग को ये चीज आप लोग को फायदा करेगी, तो जरूर से फॉलो करना और हमको अपना प्यार दिखाते रहो, ताकि हम इस तरीके की और वीडियोस आप लोग के लिए लाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना बेटा, क्योंकि मेरी मोटिवेशन भी बहुत जरूरी है जो कि आप लोगों से आती है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।